एनएमसी की गाइडलाइन का सबसे पहला रूल। एनएमसी की गाइडलाइंस क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। एनएमसी की गाइडलाइन का सबसे पहला रूल, जिस यूनिवर्सिटी में आप पढ़ते हो वहां से आपकी जो एमबीबीएस है वो 54 मंथ्स की होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट है कि जो आप इंटर्नशिप करते हैं एमबीबीएस के बाद वो आपकी 1 ईयर होनी चाहिए और वो सेम यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए, अलग अलग यूनिवर्सिटी से नहीं होनी चाहिए और अलग अलग कंट्री से नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि आप इसमें पढ़ते हो और आप किसी दूसरी कंट्री में इंडिया में जाके इंटर्नशिप कर रहे हो, ऐसा नहीं चलेगा। जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो वहीं से आपकी इंटर्नशिप होनी चाहिए, एक 1 ईयर का सर्टिफिकेट आपको मिलना चाहिए। लेकिन रशिया में क्या होता है कि वो आपकी इंटर्नशिप पार्ट में कराते हैं लेकिन सर्टिफिकेट जो मिलता है आपको 1 ईयर का ही मिलता है। थर्ड ऑप्शन है कि जो आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो इंग्लिश मीडियम होनी चाहिए, वो बायलिंगुअल नहीं होनी चाहिए। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ बायलिंगुअल होती है। बायलिंगुअल का मतलब होता है कि वो यूनिवर्सिटी अपनी लोकल लैंग्वेज में भी पढ़ाती है और इंग्लिश में भी पढ़ाती है। लाइक रशिया की कोई यूनिवर्सिटी है वो रशियन में भी पढ़ाएगी और इंग्लिश में भी पढ़ाएगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। पूरी पढ़ाई आपकी इंग्लिश में ही होनी चाहिए, तब वो एक्सेप्टेबल है। फोर्थ पॉइंट है कि जो एमबीबीएस प्रोग्राम है, जो आपकी स्टडी है, जो आपकी सब्जेक्ट हैं, वो सारे मैच करने चाहिए जो कि इंडिया में पढ़ाए जाते हैं। इंडिया की जो गाइडलाइन है जिसमें तुम्हारा जो है अनाटमी आती है, साइकोलॉजी आती है, बायोकेमिस्ट्री आती है, पैथोलॉजी आती है, फार्माकोलॉजी आती है, मेडिसिन, सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, ऑब्स्टेट्रिक्स, गायनेकोलॉजी, ये सारे सब्जेक्ट आते हैं जो कि आपको पढ़ने हैं, ये कम नहीं होने चाहिए। ठीक है। पांचवा पॉइंट आता है कि जो क्लिनिकल ट्रेनिंग है वो आपकी सही होनी चाहिए, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग सही होनी चाहिए। लाइक अगर आप किसी यूनिवर्सिटी जा रहे हो तो वहाँ से जो आपकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है वहाँ पे जो पेशेंट एक्सपोजर है वो अच्छा होना चाहिए। सिक्स्थ पॉइंट है कि जिस कंट्री से आप एमबीबीएस कर रहे हो, जिस यूनिवर्सिटी से आप एमबीबीएस कर रहे हो, वहाँ पे जो आपको लाइसेंस मिलेगा, ठीक है, वो लाइसेंस एलिजिबल होना चाहिए आपको वहाँ प्रैक्टिस करने के लिए। लाइक सपोज करो आप रशिया में पढ़ रहे हो और रशिया में आपने एमबीबीएस पूरी कर ली है और अब आपको यहीं पे इंडिया नहीं जाना है, यहीं पे आपको प्रैक्टिस करनी है। उसके बेस पे आप उसी कंट्री के अंदर रह के प्रैक्टिस कर सको।